हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। जो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है वाइट चमेली का पौधा। इसमें छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं जिनमें कि हल्की हल्की महक होती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम इस पौधे को नर्सरी से जब लेकर आते हैं और ये 1 महीने के अंदर ही ख़त्म क्यों हो जाता है पौधा। पहली गलती हम नर्सरी से ही करते हैं। जब हम इस पौधे को लेकर आते हैं तो ज़्यादातर पौधे जो होते हैं हमारे ज़मीन में लगे रहते हैं नर्सरी में। तो जब वो पौधे को निकालते हैं ज़मीन से, पॉली बैग में लगे होते हैं, तो उसकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन में फैल जाती है पॉली बैग से निकल के। तो इस टाइम पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं वो टूट जाएं, तो उससे पौधे को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर पौधे की बड़ी रूट, जो मोटी रूट होती है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, वो टूट जाए, तो पौधा आपका 100% ये मरेगा ही चमेली का। इसको आप बचा नहीं सकते। इस पौधे को अपनी रूट्स के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी पसंद नहीं है। मेरा ये चमेली का पौधा मेरी नीचे क्यारी में ज़मीन में लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी का गमला ही लेना पड़ेगा। प्लास्टिक का गमला इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में इसकी रूट्स को ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता जैसा कि इसको मिट्टी के गमले में मिलता है। तो इसकी रूट्स को ठंडक थोड़ी चाहिए होती है, नमी चाहिए होती है, ताकि हवा जो होती है आर पार हो, और ऐसा प्लास्टिक के गमले में बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। गमले के लिए मिट्टी कुछ आप ऐसी तैयार करें कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल लें, एक हिस्सा आप गोबर खाद लें। उसको मिक्स करके आप इसका पॉटिंग सॉइल तैयार कर सकते हैं। चाहे तो कोकोपीट और कंस्ट्रक्शन सॉइल जो होती है, बालू रेती जिसे बोलते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। और पॉटिंग मिक्स कुछ ऐसा तैयार हो आपका कि ऊपर से पानी दें तो वो नीचे से निकल जाए, पानी का बिल्कुल भी ठहराव ना रहे, नहीं तो जो रूट होती हैं वो सड़ने लग जाती हैं, ख़राब हो जाता है पौधा। चमेली प्लांट को लेकर मेरे साथ भी अक्सर यही होता था कि मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आती थी और घर में रिपोर्ट करती थी। तब इसका क्या होता था, ऊपर से डाई बैक होने लग जाता था, ऊपर से मरने लग जाता था, धीरे धीरे इसकी पत्तियां ब्राउन होने लग जाती थी और झड़ने लग जाती थी, और ये पूरा सूख जाता था पौधा। फिर इसमें ग्रोथ होती थी, फिर ये फिर मर जाता था पूरा, और ये सब 1 महीने के अंदर पूरा ये पौधा ख़त्म हो जाता था। फिर मैं एक नया पौधा लेकर आ रही हूँ, फिर वही चीज़ हो रही है। फिर मैंने इसका देखना शुरू करा कि क्या मैं कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो मैं दोहरा रही हूँ। तब अब जाके मेरा ये प्लांट सही सेट हुआ है यहाँ पर। और आपको लगेगा कि इसमें कोई फंगस का अटैक हो गया है, तो आप इसमें फंजीसाइड भी अगर स्प्रे करेंगे तब भी कुछ नहीं होना, इस पौधे को मरना ही होता है। अब देखिए ये इस प्लांट का रिजल्ट, जो कि 3 महीने से ऊपर का प्लांट हो गया है मेरा यहाँ पे लगे हुए, और इसके अंदर न्यू ग्रोथ हो रही है। तो मैं जब लेकर आई थी तो नर्सरी से इसकी जो रूट थी थोड़ी बहुत डैमेज, लेकिन जो मोटी वाली रूट थी वो डिस्टर्ब नहीं थी। तो ये प्लांट मेरा चल गया है यहाँ पर, और मैंने इसको बीच में लगाया है ताकि जो छन के धूप मिले इसको, क्योंकि इसकी जो लीव्स है आप देखिए कितनी छोटी छोटी और नाजुक सी इसकी पत्तियाँ होती हैं। अगर इस पर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है और पौधा है वैसे ही ख़त्म होने लग जाता है। और एक और बात, अगर आपका पौधा सेट हो गया है जहाँ पे आपने लगाया है, न्यू ग्रोथ होने लग गई है उसमें, फिर भी आपको ऐसी कुछ ब्राउन लीव्स दिखती हैं, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये हर पौधे का नियम होता है कि जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो ब्राउन होती हैं और वो झड़ जाती हैं। तो ऐसा अगर आपको दिखे तो आप तुरंत उस पत्ती को लेके हटा दीजिए वहाँ से। और अब बात करते हैं इसमें फूल कब आएंगे। तो अभी तो इसमें फ्लावरिंग होगी नहीं, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा प्लांट है। जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप बुश की तरह भी रख सकते हैं प्लांट को, और एक वाइन की तरह भी चढ़ा सकते हैं, क्लाइंबर के जैसे अपने गेट को कवर करना हो तो बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, खाद में इसके लिए गोबर का खाद बहुत अच्छा रहता है। फूलों वाले पौधों का फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा लगता है, जो कि आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि इस पौधे को आप नर्सरी से कब लाएं, तो इस पौधे को आपको लाना है मार्च या अप्रैल में, या फिर जुलाई अगस्त में। और नर्सरीज़ में आपको ये प्लांट ईजिली 30 to 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ध्यान रखें इस बात का कि छोटा प्लांट लें, क्योंकि छोटा प्लांट होगा तो उसकी रूट्स भी कम होंगी और उसके ज़िंदा रहने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और अगर आपको ये पौधा कहीं पे दिख जाए तो आप इसकी पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेके भी ग्रो कर सकते हैं। 45 डिग्री एंगल में कट कीजिए और सॉइल में
2-3 इंच तक लगा दीजिए। बारिश के मौसम में और बाहर के मौसम में आप कटिंग लगा सकते हैं। बाहर माने जब ठंड चली जाती है और गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और अब आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका चमेली का प्लांट क्यों नहीं बच पा रहा है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी अपडेट्स के साथ ही कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।